Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to learn past perfect tense negative sentence. इस वीडियो में हम past perfect tense के negative sentence को सीखेंगे. तो आप लोग स्टार्ट हैं सीखने के लिए. चलो स्टार्ट करते हैं. एक मोटिवेशनल लाइन से. कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन. कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर. तो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस लर्निंग को. नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में. पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से होगी, और नेगेटिव है तो नॉट आएगा इसमें. तो हम पहचान जाएंगे कि नेगेटिव सेंटेंस है. तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. ये तो ऐसा सेंटेंस जो सिंगल है सेंटेंस. अब जो सेंटेंस दोहरे हैं, दो सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बना है, या फिर आफ्टर बिफोर का यूज़ हुआ है, ऐसे सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर और बाय का भी यूज़ कर सकते हैं हम. सब्जेक्ट, वर्ब, सेकेंड फॉर्म. सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म, आफ्टर, सब्जेक्ट, हैड, नॉट, थर्ड फॉर्म, वर्ब की. अच्छा, इसमें हम कुछ चीज़ें हैं जो मेन हमें समझना है. वो ये है कि एक तो सिंपल सेंटेंस है ये, जो सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से बन रहा है. सिंगल सेंटेंस है, सिंपली बना ले रहे हैं हम इसको. और दूसरा है जिसमें बिफोर यूज़ हो रहा है और आफ्टर यूज़ हो रहा है. अब हम जैसे पहले वीडियो में हमने अफर्मेटिव में सीखा था कि अगर बिफोर आ रहा है तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें लगानी है जो कार्य पहले हुआ है, और जो बाद में हुआ है काम उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है. तो इसमें देखो हैड के बाद नॉट लगाना है. बस इतना फ़र्क है कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में हमें नॉट का यूज़ करना है. हैड के बाद नॉट लगाना है. और इसमें भी आफ्टर वाले में भी, आफ्टर वाले में क्या था कि जो काम बाद में हुआ है उसको हम पहले लिख रहे थे वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ. तो सेम वैसी है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर, सब्जेक्ट, हैड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म. यहाँ भी हैड के बाद नॉट लगाना है. तो एग्जांपल देखते हैं. पुस्तक खरीदने से पहले मैंने उसे नहीं देखा था. आई हैड नॉट सीन, इसमें सीन होगा. आई हैड नॉट सीन द बुक बिफोर आई परचेस्ड इट. तो इसको हम मैच करते हैं हम स्ट्रक्चर से. तो इसमें क्या आया है? बिफोर आया है. बिफोर यानी ये वाला है. सब्जेक्ट है आई, हैड नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीन द बुक, बिफोर सब्जेक्ट आई, परचेस इज वर्ब की सेकेंड फॉर्म. नेक्स्ट है अध्यापिका की कक्षा में आने के बाद लड़के खड़े नहीं हुए. तो ये इसमें ये बाद वाला है. इसमें कौन सा काम पहले हुआ है? लड़के खड़े होने का, और बाद में टीचर आया. तो ये जो बाद वाला है उसको हम पहले लिखेंगे. द स्टूडेंट डिड नॉट स्टैंड अप आफ्टर द टीचर हैड कम इन द क्लास. अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिखेंगे हम, वो ये है कि द स्टूडेंट डिड नॉट. इसमें हम किसका यूज़ किया है? हमने डिड नॉट का यूज़ किया है. स्टैंड अप आफ्टर द क्लास टीचर हैड कम इन द क्लास. तो इसको हम सेंटेंस जब बनाएंगे उसको और अच्छी तरीके से ही समझ में आएगा. इस समय थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ. तो क्या है इसकी पहचान देखते हैं इसकी क्या है. इन वाक्यों में कार्य भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है. इसी कारण क्रिया में चुका था, लिया था आदि शब्द होते हैं, तथा वाक्य में न या नहीं लगा होता है. ओके, लेट्स गो फॉर मेकिंग सेंटेंसेस. तो इस सेंटेंस में क्या है? राधा के आने से पहले माताजी ने खाना नहीं बनाया था. इस पहले है, और कौन सा काम पहले हो रहा है?
माता जी के खाना बनाने का, फिर उसके बाद राधा आती है। तो इसमें ये है, हम किससे स्टार्ट करेंगे, बाद वाला जो काम सबसे पहले हुआ उससे स्टार्ट करेंगे। द मदर had not cooked food before 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 Radha before Radha arrived। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने चिड़ियाघर पहले कभी नहीं देखा। इसमें देखो कभी नहीं है, कभी नहीं कि हम नेवर का यूज़ करते हैं, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगल वर्ड सेंटेंस है ये। तो इसको लिखेंगे हम आई हैड नेवर, कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज़ कर लेते हैं। आई हैड नेवर सीन, चिड़ियाघर को हम जू कहते हैं। तो आई हैड नेवर सीन अ जू बिफोर, और ये पहले के लिए हम यूज़ करेंगे बिफोर। दूसरा है, तुम्हारे आने से पहले वर्षा आरंभ नहीं हुई थी। इसमें एक तो बारिश होने का है, बारिश हो रही है, और दूसरा कौन सा हो रहा है, आने का काम हो रहा है। तो इन दोनों में देखेंगे पहले आया है, सबसे पहले कौन सा काम आ रहा है, तुम्हारे आने से पहले वर्षा आरंभ नहीं हुई थी, सबसे पहले आने का काम हो रहा है, फिर वर्षा का। तो ये सेंटेंस जो है नेगेटिव वाले थोड़े अलग हैं, इसमें हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि देखो इसमें लिखा है कि वर्षा आरंभ नहीं हुई थी तुम्हारे आने से पहले। तो इन दोनों सेंटेंस में कौन सा पहले हुआ, पहले बात कौन सी कही गई है कि वर्षा आरंभ नहीं हुई थी, फिर उसके बाद तुम्हारे आने से। तो हम इसलिए जो पहले बात कही गई है उसको हम लिखेंगे। तो द रेन had not started before you arrived। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। इसमें क्या है कि हमने द रेन लिखा, जो बात पहले कही गई है उसको लिखा। द रेन हैड नॉट स्टार्टेड, हैड नॉट और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। बिफोर पहले वाला है, बिफोर यू अराइव, बिफोर वाले में हम सेकेंड फॉर्म बाद में लगा रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट है, 4 बजे तक मैच समाप्त नहीं हुआ था। इस सेंटेंस में दो कार्य हैं, 4 बजे तक मैच समाप्त नहीं हुआ था, ये सिंगली सेंटेंस है, इसको देखें तो, लेकिन इसमें टाइम दे रखा है कि इतने तक, तो तक के लिए इतने बजे तक टिल का यूज़ करते हैं, टिल 2 o'clock, टिल 4 o'clock। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट लेंगे द मैच, हम द मैच या क्रिकेट हम कह सकते हैं, तो क्रिकेट हैड नॉट फिनिश्ड, फिनिश्ड या एंडेड भी कह सकते हैं। फिनिश्ड, द मैच हैड नॉट फिनिश्ड टिल 4 o'clock, टिल द 4 o'clock हम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं बाय हम लिख सकते हैं बाय 4 o'clock। नेक्स्ट है, घंटी बजने से पहले हम विद्यालय नहीं पहुंचे थे।
तो घंटी इसमें पहले यूज़ हुआ है, तो घंटी बजने से पहले हम विद्यालय नहीं पहुँचे थे, तो इसको हम बनाएंगे वी हैड नॉट रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल बजाने को हम कहते हैं रंग, RANG, बिफोर द बेल रंग। वह 3 बजे तक वहाँ नहीं पहुँचा था, तो इसको हम लिखेंगे ही हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीच्ड देयर, वहाँ के लिए हम देयर का यूज़ करेंगे बाय 3 o'clock, या फिर टिल का भी यूज़ कर सकते हैं, टिल 3 o'clock। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो। कमेंट सेक्शन में आप एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव का बना के जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।